सुप्रभात, नमस्कार, राधे राधे। एक और प्यारी सी सुबह हमारे जीवन में देने के लिए आइए ईश्वर को धन्यवाद दे देते हैं। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। हमारे पास कृतज्ञता के अलावा और क्या है? जो कुछ है सब ईश्वर का दिया हुआ है। आइए सबसे पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें और कहें, हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमें नींद से जगाने के लिए, मेरी सांसों को निरंतर चलाने के लिए, मेरे शरीर के सभी अंग उप अंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मुझे सद्बुद्धि, प्रेरणा और शक्ति देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ईश्वर, आपके कारण ही मेरी मॉर्निंग, मेरी सुबह बहुत ही सुहानी बनती है और मेरे जीवन में जो कुछ भी है उन सभी छोटी से बड़ी चीज़ों के लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पर बनाए रखिएगा। आप ही के द्वारा उठने के कारण या उठाए जाने के कारण हम सुबह मॉर्निंग सेशन में आते हैं। 5 AM क्लब कहिए या मॉर्निंग सेशन कहिए या कमांडो ट्रेनिंग कहिए, मॉर्निंग की ये जो हमारी आदतें हैं ये आपके कारण ही है, क्योंकि आप हमें समय से जगाते हैं। इसीलिए कृतज्ञता को मैं बहुत अधिक महत्व देता हूँ और कृतज्ञता ही ऐसी चीज़ है जो आपको आपके जीवन में बड़ी ऊंचाई पर ले जाएगी। तो आप महसूस करिए कि क्या है आपका क्या है? आपका कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है आपके पास सब किराए पर है। हर चीज़ हम जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हम फॉलो नहीं कर पाते हैं या अनुकरण नहीं कर पाते हैं या अवलोकन नहीं कर पाते हैं। मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, जब तक मैं नन्हा सा बालक था तब तक तो हमारे पेरेंट्स ने किया, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर से ये बात आने लगी और मैं अपने मम्मी पापा से कह सकूं कि आप मुझे मत बताइए, मैं जो कहता हूं उसको सुनो, जिस दिन ये शब्द मेरे अंदर से आने लगे उस दिन से मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। उस दिन मेरी अज्ञानता मुझे बताती है कि हम अपने मम्मी पापा से ज़्यादा ज्ञानवान हो गए हैं, हमारा ज्ञान अधिक हो गया है। हो सकता है आप अपने मम्मी पापा से कुछ अधिक पढ़े हों, लेकिन इस संसार का ज्ञान आपके मम्मी पापा से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। जब आपको गीले बिस्तर से उठा करके सूखे बिस्तर पर लेटाती थी और खुद गीले पे सो जाती थी, कौन सी एजुकेशन की तुलना उससे करोगे आप? रात रात भर रो करके हमने परेशान किया है पेरेंट्स को। तो क्या उन्होंने हमारी उपेक्षा की? जाने दो, छोड़ दो, रो रहा है रोने दो। इन सारी परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने रात भर आपको फुसलाने की, बहलाने की, चुप कराने की कोशिश की। तो मम्मी पापा से तो आप कभी भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए
अवलोकन करिए सांसों पे। जब आप जा रहे हैं सांसों का अवलोकन आप कर रहे हैं, कहते हैं सारा ध्यान अपनी सांस। तो जब आप सारा ध्यान अपनी सांसों पे लगाते हैं तो आपकी सांस के माध्यम से ही आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि हर चीज़ जो मेरे शरीर की काम कर रही है, कौन है जो इसे चला रहा है। तो कृतज्ञता का भाव रखिए। एक छोटी सी चीज़ अगर पड़ोसी लेके चला जाए और जब वो लौटाने को आता है तो हम इतने विभोर हो जाते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हैं। 4 बार उसको थैंक यू कहते हो। और जिसने इतना बड़ा शरीर दे दिया, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, उसके प्रति आपका क्या भाव बनना चाहिए। हो सकता है पेरेंट्स हो सकता है ना हो इस संसार में, किंतु आपके दिल में उनका स्थान होना चाहिए। इसीलिए सुबह सुबह कराया जाता है ना, अपने माता पिता का ध्यान करें। हाँ तो भी ध्यान करो, नहीं है तो भी ध्यान करो। उनके चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। समस्त गुरुओं को प्रणाम करिए। आज हो सकता है आपका एजुकेशन समाप्त हो गया हो, आप अपने कारोबार में लग गए हो, आपके ऊपर जवाबदारियां आ गई, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए। तो जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा वो उलझता ही जाएगा। किसी न किसी प्रकार की जवाबदारियां हमारे ऊपर बढ़ती जाएंगी, लेकिन उन जवाबदारियों को खुशी खुशी आप कैसे निपटाएंगे, उसी का ये माध्यम है। सुबह 5 बजे जो हम लोग उठ करके विपश्यना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यही वो शक्ति देती है। इस समय का जो माहौल है, इस समय आपके पास कोई भी बाहरी उलझन नहीं है। इस समय आप एकदम शांत पर बैठे हैं और महसूस करिए कि इतना सुंदर क्षण जो सुबह का है, जैसे ही यहाँ से उठोगे उसके बाद इस बचे हुए समय में कब मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। ना तो आपका ध्यान जाएगा इस चीज़ पे, फिर आपका ध्यान अपनी जवाबदारियों की तरफ जाएगा। तो इस समय का उपयोग बहुत अच्छे से करिए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। इस समय जब कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, ध्यान करें, तो खट 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 यहाँ पे सभी देवी देवता ऑटोमेटिक आने लगते हैं। उन्हें प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें, तुरंत आपके हाथ उड़ जाते होंगे, आप अपने ध्यान में लग जाते होंगे। 12 बजे अगर कोई कहे आपसे कि सभी देवी देवताओं का ध्यान करो, तो आप क्या कहोगे? भैया चुप रहो, पहले काम करने दो। देवी देवता का समय सुबह होता है, तब आप ज्ञान बांटोगे। ऋषियों, मुनियों, साधु संतों, वीर वीरांगनाओं, शहीद शहीदों की शहादत, इन सारी चीज़ों का हमारे जीवन में योगदान है। सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, जल, आकाश, नदियाँ, झरने, तालाब, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबका अपना अपना योगदान है।
हमारे धरती पर आने से पहले ही ये सारी चीज़ें हमारे लिए मौजूद थी। इतना कौन सा बड़ा तीर मार करके हम लोग पैदा हुए थे जो भगवान ने सारी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध कर दी थी। तो सारी चीज़ें इस धरती पर पहले से ही मौजूद हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जागरूक हो करके उनको देखना है, उनको परखना है, उनको समझना है और आत्मसात करना है। थर्ड आई पर फोकस करिए। तीसरी आँख दोनों बाहों के मध्य जहाँ टिकली या बिंदी लगाई जाती है, आंखें बंद करके जब वहाँ ध्यान लगाते हो तो आपका ये मस्तिष्क या माथा स्क्रीन की तरह दिखाई देने लग जाता है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देने लगती हैं। ये तब होता है जब आप ध्यान की प्रक्रिया करने लगते हैं। शुरू शुरू में जब बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने कभी अंदर की नज़र से देखा ही नहीं ना। तो जब आप भीतरी आंख से देखते हैं तब आपको दिखाई देता है। किसी भी चीज़ को, जो चीज़ें आपकी आंखों ने देखा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको स्टोर करके रखा है, उसके बारे में मैं 100 बार बोलूँगा ना, फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं कहूँगा मत करो तो भी आपका दिमाग कर जाएगा। इसको ऐसे उदाहरण से समझो कि आप अपने मम्मी पापा का ध्यान मत करो, जैसे ही मैंने कहा कि अपने मम्मी पापा का ध्यान मत करो, आपके इस दिमाग ने तुरंत इस स्क्रीन पे मम्मी पापा को लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि वो वहाँ स्टोर है। मम्मी पापा की छवि, मम्मी पापा का चेहरा, मम्मी पापा का हाव भाव, मम्मी पापा का स्वभाव, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और जब मैं कह रहा हूँ उनका ध्यान मत करिए, तो भी वो ध्यान हो जा रहा है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। कृतज्ञता रखिए, हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ रहे। एक गिलास पानी भी जब पीने को उठाते हो ना, तब धन्यवाद कह दीजिए ईश्वर को कि मेरा हाथ उस गिलास को पकड़ सका और पानी अपने मुंह तक में ला सका। अपने होठ को धन्यवाद कह दीजिए, पानी पीने के लिए आपके होठ खुले। अपनी जीभ को धन्यवाद कहिए कि उसने सुरका। अपने गले को धन्यवाद कहिए कि उसने भीतर जाने दिया। हर जगह से आप जहाँ से शुरू करोगे वहीं से धन्यवाद आपका शुरू हो जाता है। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें करते रहें, समाज में अच्छी चीज़ें बांटते रहें। मुझे तो अनोखा हीरा मिल गया जो मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ, और जितना बांट रहा हूँ मल्टीप्लाई हो करके यहाँ स्टोर हो रहा है। आप उदाहरण से समझिए कि हम लोग इस समय 10 लोग रहते हैं, 10-11 लोग। ये 10-11 लोगों को मैं विशेष निमंत्रित नहीं करता, लेकिन ऑटोमेटिक सब चले आते हैं। एक परिवार की भावना है, अंदर एक इच्छा रहती है कि नहीं चलो वहाँ कुछ चल रहा होगा, कुछ तो समझ में आएगा, और आप सुबह 5 बजे सेशन में चले आते हैं। और यह सेशन शुद्ध साफ आपको जीवन जीने की कला सीखने के लिए है। यहाँ पे कोई बिजनेस की बात नहीं, कोई रुपए पैसे की बात नहीं, कोई धन दौलत की बात नहीं, ना तो कोई आपके बंगला गाड़ी की बात है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात है
कि आपका बंगला, गाड़ी, आपका धन दौलत, संपत्ति, जायदाद सब आप ही हैं। आपके परिवार में कहा जाए कि आपको न दिया जाए और उनको बंगला, गाड़ी सब दे दिया जाए, ऐशो आराम दे दिया जाए, सोने की खान दे दिया जाए, सिर्फ आपको नहीं देंगे आपके परिवार में, आपका परिवार एक्सेप्ट करेगा? कहेगा सब ले लो लेकिन मुझे हमारा परिवार दे दो। कितने कीमती हैं आप, और फिर भी अपने आप को इतने सस्ते में बेच देते हैं हम लोगों के सामने, इतने हल्के हो जाते हैं। अपनी वैल्यू मत गिराइए, कभी मत गिराइए। आप करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आप लेके चलते हैं। अंग प्रत्यारोपण अस्पतालों में होता है, एक एक अंग की कीमत वहां से निकालिए और सारी चीजें आप लेकर के चल रहे हैं। है कोई मोल इसका? है कोई दाम लगाने वाला? अनाथालय से एक बच्चा भी अगर लेके आते हो गोद में तो उसकी भी मोटी रकम देनी पड़ती है और एग्रीमेंट पे साइन करके देना पड़ता है। तो अपनी वैल्यू कम मत करिए। असीमित धन के आप मालिक हैं क्योंकि आपकी काया आपके साथ है, और ये काया हमारे साथ रहे, इसलिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। बोल रहा हूँ, धन्यवाद ईश्वर, आपने बोलने के लिए मुझे बनाया है, मेरे को मुख दिया है, जीव दिया है और मैं बोल पा रहा हूँ। सांस ले रहे उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अंदर गई बाहर नहीं आई तो क्या होगा? आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में है उसकी आप कीमत लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। तो अपने आप को सस्ते में मत लुटाइए, अपनी वैल्यू खुद रखिए। और ऐसा भी नहीं कि कहीं प्रस्तुति देना हो तो अहंकार के रूप में, तो ऐसा नहीं। कृतज्ञता के भाव से ही, नम होकर ही अपनी वैल्यू रखें। ये सारी लोक व्यवहार की बातें हैं। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। आज हम सब यहाँ पे परिवार वाले हैं, ऐसे नहीं कि कोई यहाँ पे यंग जनरेशन बैठा हो जिसे समाज का ज्ञान ना हो। हम सब पारिवारिक लोग हैं, बीवी बच्चे माँ बाप हैं हमारे पास। हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? भगवान के इस रंगमंच की जो हमें रोल दिया गया है, किरदार दिया गया है, क्या मैं उसी अच्छी तरह से निभा रहा हूँ? ऐसा प्रश्न आपको करना चाहिए अपने आप से। भगवान ने क्यों भेजा है आपको? खा पिए सो के चले आए, और खाओगे पियोगे कहाँ से? उसकी भी व्यवस्था तो उन्होंने ही किया है। यही एक चीज मेरे समझ में आती है कि मेरा है क्या? मेरा तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप तनख्वाह अर्न करते हो, कमाते हो, वैसे ही इस संसार में हर चीज आपको अर्न करना है, कमाना है। सम्मान कमाना है, रिस्पेक्ट कमाना है, प्रेम कमाना है, मित्रता कमानी है, रिश्ते कमाने हैं, सब कुछ कमाना पड़ेगा। और ये सब आप तब कमाओगे जब आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया उस हिसाब का होगा। प्रेम कमाने के लिए आप निकले हो बाजार में, अगर आपके अंदर ही प्रेम नहीं है,
तो आप कैसे कमाओगे? रिश्ते बनाने की कला अगर आपके अंदर है ही नहीं तो आप कैसे रिश्ते बना पाओगे? तो सुबह 5 बजे का सेशन कभी मत मिस करिए। यहीं पे कहना पड़ रहा है कि आलस्य को त्यागिए। सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य। आलस्य मत करिए। तकलीफ होगी, मानता हूँ, 1 मिनट की तकलीफ होती है। जब सो के उठते हो वहाँ से इस सेशन में आने सिर्फ 1 मिनट की तकलीफ है। अब वही 1 मिनट आपको विजेता और आपको हार की तरफ हारा हुआ पराजित घोषित करता है। वही 1 मिनट कि जैसे ही आँख खुली सेशन में चलूँ कि नहीं चलूँ, बस वही पराजित विजय के परिणाम डिक्लेयर हो जाता है कि आप पराजित हो रहे हैं कि आप विजयी हो रहे हैं। अगर आपके दिल में रियली सचमुच जिम्मेदारियां हैं, आप सचमुच कुछ करना चाहते जीवन में, तो आपको उठा देगा, पुश कर देगा, अरे उठो भाई, जाओ कुछ करो। लेकिन अगर केयरलेस लापरवाही है, जाने दो, तब आप आराम से पराजित की ओर चले आएंगे। तो आलस्य को त्याग दीजिए। प्रतिदिन सुबह आइए, और जीवन जीने की कला सीखिए। कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा खुश रहो। रोज लो, मौज लो, ना मिले तो आकर के खोज लो। मॉर्निंग सेशन में आकर के खोज लो या रात को बुक सेशन में आके खोज लो। तो इस तरह से आप सब अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निरंतर बढ़ते रहें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।